बेसिकली सर्वलेट क्या है? सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम विच रिस्पॉन्ड डायनेमिकली ऑन द सर्वर। जो आपको डायनेमिकली रिस्पॉन्ड करता है किस पे? सर्वर पे। जैसे आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो क्लाइंट सिस्टम, तो वो जाती है किसके पास? सर्वर के पास जाती है, ठीक है। और सर्वर आपका क्या करता है? उसे रिस्पॉन्ड करता है। वहाँ पे कौन बैठा है? आपका जावा का प्रोग्राम सर्वलेट, ठीक है। अब देखो, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। पहले हम सर्वलेट पढ़ेंगे अच्छे से, फिर हम जेएसपी पढ़ेंगे। बेसिकली जेएसपी क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट। वो इंटरनली सर्वलेट को ही यूज करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको सर्वलेट के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है और सर्वलेट के पास कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। जब आपका सर्वलेट क्रिएट होता है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? आपकी लाइफ साइकिल में उसके 5 मेथड होते हैं, ठीक है। टोटल आपका जब सर्वलेट क्रिएट होता है तो 5 मेथड होते हैं। जो थर्ड लाइफ साइकिल मेथड हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सर्वलेट इनिट, सर्वलेट डिस्ट्रॉय और सर्वलेट सर्विस, ठीक है। वॉइड सर्विस, इनिट मेथड और आपका डिस्ट्रॉय मेथड। ये तीनों जो मेथड हैं आपके सर्वलेट लाइफ साइकिल के मेथड हैं। और जो आपके सर्वलेट नॉन लाइफ साइकिल मेथड है वो कौन से हैं? सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट इन्फो, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट इन्फो, ओके। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। कॉन्फ़िग का मतलब जानते हो? सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे जावा नया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, तो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे? हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, ठीक है। हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 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 का नेम हम क्या डालते हैं? सर्वलेट प्रोजेक्ट, ठीक है। इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए मैंने एस लगा दिया। देखो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्या? डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्जन 2.5। देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप 4.0 सिलेक्ट करते हो तो आपके पास एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यूज होती है एनोटेशन, वहाँ पे एक्सएमएल की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे क्या यूज होती है? एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है? जो काम आप एक पर्टिकुलर चीज से कर लेते हो ना, एक्सएमएल के थ्रू करते हो, डिफाइन करते हो, वो एक लाइन में हो जाता है। अब वहाँ पे @वेब सर्वलेट या परम लिखोगे तो वो एक लाइन में हो जाएगा आपका, ठीक है। बस @annotation वो यूज करोगे, अपना कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कंपोनेंट सर्वलेट वैल्यू अपने आप प्रोवाइड हो जाती है एनोटेशन की हेल्प से, ठीक है। लेकिन हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा। देखो, टेक्निकली अगर बात करें हम, हमें ये जेडीबीसी सर्वलेट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम होता है वो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट पे होता है, ओके। लेकिन आपसे जो फ्रेशर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, जेडीबीसी सर्वलेट कलेक्शन फ्रेमवर्क। इंटरनली जो आपका यूज करते हैं ये, इनकी एक्सटेंशन आ चुकी है। जैसे आपने डाटा स्टोर किया है जेडीबीसी के थ्रू करते हैं, ऐसे ही आप डाटा स्टोर कर सकते हो, हाइबरनेट के थ्रू कर सकते हो। और आप और भी फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो, जैसे आपका स्प्रिंग जेडीबीसी है, वो अलग तरीके से कर सकते हो, वो और ज्यादा फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि सर्वलेट क्या होता है, जेएसपी क्या होता है, एज ए फ्रेशर, फिर आपको वो फ्रेमवर्क पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट, अगर आपको ये अच्छे से आता है। वो देखते हैं कि आप कैपेबल हो या नहीं हो, आप क्विक लर्नर हो या नहीं हो सीखने के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल कौन सा सिलेक्ट करना है? 2.5। मैं आपको दोनों पे काम कराऊंगा, 4.0। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं 2.5। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या होता है। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली समझ रहे हो? आपकी जो एक्सएमएल फाइल है वो क्लिप्स ही जनरेट कर देगा, आपको जो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। क्लियर है? तो हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या है? सर्वलेट प्रोजेक्ट। ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड ऑन हो गया इस नाम से, हो गया, ठीक है। क्लियर है?
अब देखो हमें इसमें जार फाइल ऐड ऑन करनी है, ठीक है। आपका एक दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो सिंपल डायनेमिक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपके प्रोजेक्ट में 20 जार फाइल रिक्वायर्ड है तो आपको मैनुअली ऐड ऑन करनी पड़ेगी। क्यों? अगर एक भी छूट गई तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलता है। ओके, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो आप किसका यूज कर सकते हो, आप मेविन प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी ऐड ऑन करनी पड़ती है नेट से, वो खुद ऑटोमेटिकली आपका जार फाइल उठा लेता है, ठीक है। मैं उस पर भी आपको काम कराऊंगा, तुम्हें करा भी रखा है, क्यों, ठीक है। इसमें सिर दर्द है, क्यों, आपका जेडीबीसी अलग जार फाइल ऐड ऑन करोगे, सर्वलेट जेएसपी अलग ऐड ऑन करोगे। अगर और भी फाइल जार फाइल रिक्वायर्ड हैं तो वो भी अलग से ऐड ऑन करनी पड़ेगी, जैसे आपका स्प्रिंग, कॉन्टेक्स्ट कोर और एमवीसी, इनकी अलग अलग सबको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको मेविन प्रोजेक्ट में सिंपल आप डिपेंडेंसी उठा के नेट से डालो, आपको पता रहेगा कि ये डिपेंडेंसी डाली है या नहीं डाली है, वो ऑटोमेटिकली खुद आपका नेट से डाउनलोड कर लेगा जार, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर दिया, अभी हमें जार फाइल मैनुअली ऐड ऑन करनी है। तो किस तरीके से करते हैं, हाउ टू ऐड जार फाइल इन द प्रोजेक्ट। आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपके में आएगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ या बिल्ड पाथ, ठीक है। तो मेरे में नहीं आ रहा है, तो मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा क्या, जावा बिल्ड पाथ। क्या सिलेक्ट करूंगा, जावा बिल्ड पाथ। और यहाँ पे क्लास पाथ, क्या सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लास पाथ। और यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार, क्या किया हमने यहाँ पे, ऐड एक्सटर्नल जार। अब देखो मेरे में ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने ऐड ऑन कर रखा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको विंडो सी में जाना है, आपका फोल्डर है प्रोग्राम फाइल, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। आप कौन सा वर्जन टॉमकैट का यूज कर रहे हो, 9, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका लिब का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा क्या, सर्वलेट एपीआई। सर्वलेट एपीआई ये है, ठीक है, ये है ना सर्वलेट एपीआई। इसे आपको क्या करना है, ओपन करना है और अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे सर्वलेट एड ऑन हो जाएगा जार फाइल, ठीक है। हाउ टू क्रिएट एन सर्वलेट, कैसे क्रिएट करते हैं सर्वलेट, पहले ये कर लो स्टेप बाय स्टेप, फिर तो क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट एन सर्वलेट, आपको सोर्स पे राइट क्लिक करना है और न्यू पे का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आपके पास सर्वलेट का ऑप्शन होगा। अगर नहीं है तो आप अदर पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे क्या, सर्वलेट, ठीक है। आप वहां पे सर्च करेंगे क्या, सर्वलेट। अदर पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे सर्वलेट, ठीक है। और ये हमने अपना पैकेज नेम डालना है कि आपको कौन से पैकेज में रखना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ com.akshai, ठीक है। और क्लास का नाम डालना है, क्लास का नाम सर्वलेट का नेम। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, फर्स्ट सर्वलेट, ओके। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। अब देखो ये यूआरएल मैपिंग खुद में खुद कर देगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने आपके सर्वलेट के कुछ मेथड बताए थे, मैंने आपको कौन कौन से, लाइफ साइकिल मेथड, इनिट ये है, डिस्ट्रॉय ये है, सर्विस ये है, गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग ये है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली इन्हें लिख भी सकते हैं, आपको मैनुअली लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्या आपका ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाएगा, हो गया। अब देखो जिसने भी गलती से डायनेमिक वेब मॉड्यूल 4.0 वर्जन सेलेक्ट किया होगा, वहां पे @web सर्वलेट लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सेम मेरी तरह ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे, हमने इनिट मेथड आपका खुद क्या किया, हमने ओवरराइड कर लिया, ठीक है। आपका डिस्ट्रॉय मेथड, सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड, और आपका इन्फो, इस जो जो भी मेथड है आपके सारे हमने क्या कर लिए,
यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको हायरार्की बताऊंगा सर्वलेट की क्या है। हायरार्की क्या है, हम कितने तरीके से सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हम कितने तरीके से सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी लोग इसे सर्वलेट को क्रिएट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो फिर मुझे बैक आने में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे में से गया था कोई, गए थे? उसमें क्वेश्चन पूछा था, टेल मी द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। ओके, तो ये जो भी है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो भी वहाँ पे गए थे उनसे पूछा था मैंने, क्या क्या पूछा है, 90% क्वेश्चन जो मैंने बता रखे हैं वही पूछे जाते हैं। ओके, तो उन पे खास ध्यान दिया करो और तैयार किया करो उन्हें। ओके, क्योंकि आपको पता है आपने अभी तक स्कूल के एग्जाम दिए हैं, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट में से मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। और वही घुमा फिरा के हर साल आते हैं ना, दो दो के चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो सेम ही होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपका जो जावा है वो सिंपल है, जो उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है। बस आपको प्रैक्टिकल, कुल मिला के आपके मैक्स टू मैक्स 100 क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद पूरी जावा में। हाँ, तो वही तैयार करने हैं आपको, तो वही घुमा फिरा के हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो मेथड है लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, वो है आपका पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनिट, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जैसे आपका सर्वलेट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये कॉल होता है, इट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द सर्वलेट इज स्टार्टेड। इट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द सर्वलेट इज स्टार्टेड, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, पक्का? अब देखो, सेकंड जो मेथड है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, कौन सा, सर्विस मेथड, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हो आप, रिक्वेस्ट भेजते हो और रिस्पॉन्ड आती है। तो ये आपका ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, जो आपका सर्विस मेथड है। तीसरा आपका है यहाँ पे गेट सर्वलेट इन्फो। ये आपका नॉन लाइफ साइकिल मेथड है, ये लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। ये आपको इंफॉर्मेशन बताता है सर्वलेट के बारे में, ठीक है। आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम सर्वलेट तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, आप सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है, आप सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट तरीके से सर्वलेट को क्रिएट किया तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। आपको जितने भी सारे मेथड हैं, आपको पता है इंटरफेस के अंदर जितने मेथड हैं जो डिक्लेयर होते हैं, आपको उनकी बॉडी लिखना कंपलसरी है। अगर आप बॉडी नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर दिखाएगा, ठीक है। तो आपका नुकसान है। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो मेन मेथड है वो सिर्फ एक है, सर्विस, और बाकी तो फालतू है, आपको जरूरत ही नहीं है। इनिट, सर्विस, गेट सर्वलेट, इन्फो, ये जो चार मेथड है आपके, बस इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, सर्विस मेथड, ठीक है। तो ये जो मेथड है सारे कैसे हैं, यूजफुल नहीं है, ठीक है। ये सारे मेथड कैसे हैं, यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो हम लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट देखेंगे, क्लास देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मेथड कॉल होता है, क्लियर है या नहीं है? अब देखो, आपकी जो हायरार्की है सर्वलेट की, वो क्या है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट आपके पास क्या है, सर्वलेट इंटरफेस। क्या है आपके पास, सर्वलेट इंटरफेस। अगर आपको किसी क्लास के बारे में जानना है, समझ लो, अगर जानना है तो आप अपने नोटपैड में टाइप करोगे कंट्रोल शिफ्ट और टी, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप करोगे कंट्रोल शिफ्ट और टी,
टाइप करना अपने कंट्रोल शिफ्ट और टी, कंट्रोल शिफ्ट और टी। हो गया, ओपन हुआ कुछ। सर्वलेट की हायरार्की है वो क्या है, यहाँ पे सर्वलेट इंटरफेस है, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पे सर्वलेट इंटरफेस है। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी क्लासेस हैं, एक तो जेनरिक सर्वलेट है, इसके अंदर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और फिर आपका क्या है एचटीटीपी सर्वलेट, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हो सर्वलेट को। फर्स्ट तरीका क्या है, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। सेकंड तरीका क्या है, जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके। और थर्ड एक्सटेंड करके एचटीटीपी सर्वलेट को। तो क्या डिफरेंस है तीनों में, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है, अगर आप सर्वलेट इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता है जितने पांचों मेथड हैं सारे, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, बॉडी लिखनी पड़ेगी। और आपका सिर्फ एक मेथड इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सर्विस मेथड। सर्विस मेथड ही आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपकी जो रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है किसके थ्रू आता है, सर्विस मेथड के थ्रू आता है, ठीक है। जब आपकी रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आता है, वो किसके थ्रू आता है, सर्विस मेथड के थ्रू आता है। अब सेकंड जो आपका यहाँ पे जेनरिक सर्वलेट है, इसमें सारे मेथड आपको क्या है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हिच हैज ओवरराइड ऑल द मेथड ऑफ सर्वलेट। ये सारे मेथड ओवरराइड कर देता है बस एक्सेप्ट एक सर्विस मेथड को छोड़ के, एक सर्विस मेथड को छोड़ के, ठीक है। उसकी बॉडी लिखना पड़ता है बस आपको, किसे लिखना पड़ता है, सिर्फ सर्विस मेथड को, और आपको जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। और आपको जरूरत नहीं है लिखने की। और क्या डिफरेंस होता है जेनरिक और एचटीटीपी सर्वलेट में, कुछ प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मेथड भी होते हैं, जैसे आपका गेट डू पोस्ट। गेट और पोस्ट जानते हो क्या होता है, जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके साथ में आपका यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इसे यूआरएल, इसके साथ आपका क्या डिटेल दिखती है, क्या दिखती है, डिटेल, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट जाती है वो गेट के थ्रू जाती है। जैसे फेसबुक, फेसबुक में जो आप क्लिक करते हो ना किसी यूआरएल पे, जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो किसके थ्रू जाती है, गेट, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपका यूआरएल नहीं पता चलता, उसमें रैंडम आता है। ऐसे ही कुछ है या नहीं है, क्या डिफरेंस होता है गेट और पोस्ट में। करके दिखाया था, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये। आपको इस पे रन एज पे क्लिक करना है और रन ऑन सर्वर, और यहाँ पे सर्वर सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो यूआरएल है वो क्या है, फर्स्ट सर्वलेट, क्या है, फर्स्ट सर्वलेट। ये क्या प्रिंट हुआ आपका, आउटपुट किस पे, ब्राउजर पे, ठीक है। किस पे प्रिंट हुआ, ब्राउजर पे। तो हमें ऐसे ही कुछ प्रोग्राम बनाना है, तो किस तरीके से बनाते हैं वो उसकी वर्किंग देखनी है, ठीक है। आपका जो आउटपुट आएगा वो उस तरीके से आएगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हाँ एचटीएमएल जैसा हुआ। अभी हमें वेबसाइट बनानी है ना, वेबसाइट बनानी है ना, अपना डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे लेके जाना है, बैक एंड से फ्रंट एंड पे लेके जाना है, तो हमें सब चीजें सीखनी है।
ठीक है। तो हम आपको बेसिक बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। अब डायरेक्टली आपको मैं फॉर्म थोड़ी बना दूंगा कि आपको फॉर्म एंटर करना है और आपको डाटाबेस में जाके स्टोर हो गया। क्यों? छोटी छोटी चीज़ें ही तो सीखेंगे। तो किस तरीके से सीखते हैं हम, यहाँ पे देखो, आप अपना ब्राउजर चेंज भी कर सकते हो। ब्राउजर मतलब आप चाहते हो कि मैं आपका इक्लिप्स का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो। वो किस तरीके से चेंज करते हैं, यहाँ पे विंडो और यहाँ पे वेब ब्राउज़र का ऑप्शन आता है, ठीक है? आपके सिस्टम में जितने भी ब्राउज़र इंस्टॉल है वो सब दिखा देगा और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस ब्राउज़र पे आप अपना आउटपुट चाहते हो, ठीक है? विंडो में जाके वेब ब्राउज़र का ऑप्शन आता है, कोई भी सिलेक्ट कर लो। डिफ़ॉल्ट आपका एक सिस्टम का इक्लिप्स ब्राउज़र भी होता है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो या आप क्रोम वगैरह, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो हम किस तरीके से करेंगे वो देखना है, ठीक है? इम्प्लीमेंट करूंगा किसे? सर्वलेट इंटरफेस को, ठीक है? मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया सर्वलेट इंटरफेस को। अब देखो मेरे यहाँ पे एरर आया। एरर में क्या बोल रहा है? सर्वलेट कैन नॉट बी रिजोल्व टू ए टाइप, ठीक है? क्यों? क्यों बोल रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? हमें अगर किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके सारे जितने मेथड है हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें क्या करना पड़ेगा? उनकी बॉडी लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका एरर